इरशाद फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क, सच को इख्तियार करो। फ़इन्न सिद्का यहदी इलल बिर, इसलिए कि सच बंदे को नेकी का रास्ता दिखाता है। व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। ला यज़ालुर रजुलु यस्दुकु व यतहर्रा फिस्सिद्क, आदमी मुसलसल सच बोलता रहता है और सच की कोशिश करता है। हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि सिद्दीका, यहाँ तक कि अल्लाह की बारगाह में लिख दिया जाता है ये बड़ा ही सच्चा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात इरशाद फरमाई, सबसे पहले खुद उसका अमली नमूना पेश किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाने नबुव्वत से पहले भी सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था। जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप इलानिया तबलीग फरमाएं, आप सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े, कबीलों को बुलाया, सारे लोग आ गए। जो नहीं आ सकता था उसने अपना नुमाइंदा भेज दिया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से दुश्मन आकर तुम पर हमला करके हलाको बर्बाद कर देगा, तो क्या तुम मेरी बात मान जाओगे? सब यक जुबान बोले कि आपका बचपन हमें गुजरा है, लड़कपन हमने देखा है, जवानी हमारे सामने है। मा जर्रबना लैका इल्ला सिद्का, हमने आपकी जुबान से कभी झूठ नहीं सुना। लश्कर के आसार नहीं है, लश्कर की कोई निशानी नहीं है। अगर आप कहेंगे तो हम मान जाएंगे, इसलिए कि हमारी नज़रों को धोखा हो सकता है, आपकी ज़ुबान से गलत बात नहीं निकल सकती, आपकी ज़ुबान से झूठ नहीं निकल सकता। फिर आपने तबलीग शुरू फरमाई, वो अगली बात है। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि मेरे आका ने सच की तालीम दी है और उसका अमली नमूना भी पेश फरमाया। और हुजूर ने फरमाया व इय्याकुम वल किज़्ब, झूठ से बचो। व इन्नल किज़्बा यहदी इलल फजूर, इसलिए कि झूठ बंदे को गुनाह का रास्ता दिखाता है। व इन्नल फजूरा यहदी इलन नार, और गुनाह बंदे को दोज़ख की तरफ ले जाता है। ला यज़ालुर रजुलु यकज़िबु व यतहर्रा फिल किज़्बे हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा औ कमा क़ाल, आदमी लगातार झूठ बोलता रहता है, झूठ में कोशिश करता है, यहाँ तक कि अल्लाह की बारगाह में लिख दिया जाता है कि बड़ा ही झूठा है। तो झूठ जो है वो मोमिन की निशानी नहीं, मुनाफिक की पहचान है। मेरे आका ने फरमाया आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। पहली आपने इज़ाहत दासा काज़ाबा, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। तो ये मुनाफिक के अमली है। मुनाफिक एतकादी के ईमान को जाहिर करता है, कुफर को छुपाता है, उसको वो तो खुले काफिर से भी बदतर है। इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिक आग के सबसे निचले गड्ढे में होंगे। तो ये अगरचे मुनाफिक एतकादी तो नहीं, मुनाफिक अमली है
कि मोमिन होकर काम मुनाफिकों वाले करता है। झूठ बोलने वाला मोमिन होकर काम मुनाफिक। देखिए आपने कई दफ़ा सुना है कि हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सब इल्म हासिल करने के लिए गए, आपकी वालदा ने आपको 40 दिनार दिए, गोदड़ी में सी दिए, फरमाया बेटा जो कुछ हो भी झूठ नहीं बोलना। आप काफिले के साथ हो लिए, रास्ते में थे, डाकू आए, काफिले वालों को लूट लिया। एक डाकू आपके पास आया, पूछा तेरे पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास 40 अशरफियाँ। और अशरफ ये अच्छा भला माल होता है। अशरफी 4.5 माशे सोने का सिक्का होता है। 4.5 माशे तो आज के लाभ से सामने 40 तोले किन्ना को है, 40 अशरफियाँ और 4.5 माशे को ज़रब दे लो। तो अब उस ज़माने में भी ये बड़ा माल था। तो आपने फरमाया मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। उसने समझा ये मजाक कर रहा है, क्योंकि आपकी हालत ऐसी नहीं थी जिससे अंदाज़ा हो सके कि इतनी खतीर रकम, इतनी बड़ी रकम आपके पास होगी। वो छोड़कर चला गया। जब डाकू माल तकसीम करने लगे, सरदार ने पूछा कोई रह तो नहीं गया? एक डाकू कहने लगा कि एक बच्चा है, वो कहता है मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं, लगता है उसके पास माल नहीं है। तो कहने लगा बुलाओ। आपको डाकुओं के सरदार के पास ले जाया गया। उसने पूछा तेरे पास क्या है? 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ हैं? मेरी वालदा ने गुदड़ी के नीचे सी दी है। टांके उधेड़े के 40 अशरफियाँ निकल आई। डाकुओं का सरदार हैरान है कि डाकुओं से माल छुपाया जाता है, उन्हें बताया नहीं जाता। और ये भी ज़हन में रखें कि हज़रत गौसे आज़म तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे ना, तो उस वक़्त आजकल की तरह मदरसे नहीं थे, खर्चा खुद बर्दाश्त करना पड़ता था। आगे कोई जान पहचान नहीं है। आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरे आगे क्या बनेगा। मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह से अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसको काफ़ी हो जाता है। वमन यत्तक़िल्लाह यख़्रिज लहू मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रज व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है और उसको वहाँ से देता है जहाँ उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। वो डाकुओं का सरदार पूछता है कि तू अगर चाहता तो माल बचा सकता था, मगर तूने माल नहीं बचाया। आपने फरमाया जब मैं घर से चला था मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी, बेटा कुछ हो जाए झूठ नहीं बोलना। वो डाकुओं का सरदार पर कफ कभी तारी होगी, रिक्कते कल्बी तारी होगी, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा इस बच्चे ने माँ का हुक्म नहीं भूला, मैं अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा जिंदगी डाके नहीं डालूंगा। बाकी डाकू कहने लगे तू डाके के हमारा सरदार था, तोबा में भी हमारा सरदार है, हम भी वादा करते हैं कि आइंदा जिंदगी डाका नहीं डालेंगे। कलामे वली में ये तासीर देखी, कलाम में बदलती हजारों की। अल्हम्दुलिल्लाह।